अस्सलाम वालेकुम। एक जो है जल्दी से रमज़ानों के हवाले से आसान तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सा टाइम लेगा। ये कीमा पुलाव पकाने के लिए जा रहे हैं। कीमा पुलाव, कीमा ताहड़ी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमें कीमे को जो है मटन का लिया है हमने। आप जो है बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 किलो कीमा हमने मोटा मोटा जो है निकलवा लिया। इसमें 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 2 से 3 टेबल स्पून जो है फेटी हुई दही ये ऐड कर देंगे हम। ये मैरिनेशन इसकी जो है बना रहे हैं। हल्दी जाएगी ताकि इसका कलर जो है बड़ा प्यारा सा आ जाए। 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च, या अपने हिसाब से आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, भर के ऐड कर देंगे। स्पून जो है जीरा पाउडर ये डाल देंगे। 1 टीस्पून जो है सॉल्ट हम अभी डालेंगे, बाकी जो है हम टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसको पानी के साथ। तकरीबन आधी नींबू का रस जो है वो हम इसमें निचोड़ देंगे ताकि एक अच्छा सा जो है वो जायका आ जाए इसमें और कीमे को गलने में भी आसानी हो लगे। कम से कम 1 घंटे की मैरिनेशन करनी है। और चावल भी आपने कम से कम जो है वो 40 to 45 मिनट, बासमती राइस है, उनको अच्छे से आपने भिगो के रखना है। अब इसको हाथों की मदद से जो है आप इसको मैरिनेट कर दें ताकि तमाम मसाले इसके अंदर यकजान हो जाएं। इसको अच्छे से जो है आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। अच्छा, कीमा मोटा मोटा निकलवाइएगा, चाहे मटन का लें चाहे बीफ का लें, मतलब रेड मीट लें तो जो है ऐसे मोटा मोटा सा कीमा होना चाहिए, थोड़ा सा फैट लगा हुआ हो इसमें। इसको 1 घंटे की, कम से कम 1 घंटे की मैरिनेशन। तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे इसमें। तकरीबन 3 बड़ी प्याज हमने उसको स्लाइस मोटा मोटा सा कर लिया था, ये डाल देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डाल दें। दालचीनी 1 टुकड़ा, इसको ऐसे छोटा छोटा सा तोड़ के जो है ये डाल दें इसमें। 3 से 4 जो है बड़ी इलायची ये ऐड कर दें। 5 से 6 छोटी सब्ज़ इलायची ये ऐड कर देंगे। काली मिर्चें, साबुत होल पेपर कॉर्न, तेज़ पत्ता यानी बे लीव, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े करके ये डाल दिए, ठीक है। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने और उसके बाद इसको चला लिया। अब जो हमने कीमे को मैरिनेट करके रखा था ये ऐड कर देंगे इसमें। इसके साथ जो है प्याज के साथ इसको चला लेंगे, कीमे को थोड़ा भूनेंगे। ये अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। थोड़ा सा दही डाला था उसका पानी भी आएगा इसमें और प्याज के साथ एक अच्छा सा मसाला बन जाएगा। जो है हमने 3 टमाटर बड़े साइज़ के ये काट लिए थे, ये डाल देंगे। कीमे ने जो है पानी अपना रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, टमाटर, दही, इन सब के पानी में ही। अब हमने जो है लो मीडियम फ्लेम करके ढक्कन लगा के कीमे को गलने तक के लिए जो है ढक्कन लगा देना है आपने, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हमने देखना है इसकी क्या पोजीशन है। सॉल्ट टेस्ट करना है इस दफ़ा इसमें थोड़ा सा, इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर दें आप। ये देखिए हमने पानी नहीं डाला था, ये कीमा, टमाटर, दही, इन सब का पानी है। कीमा अच्छे से जो है गलने पे आ जाएगा तो फिर जो है हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें अभी कीमे की क्या पोजीशन है। कीमा हमारा अभी तकरीबन 10 मिनट और जो है हम इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए और इसके अंदर जो है बिल्कुल कसर ना रहे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और चावल ऐड करेंगे, ठीक है। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरे धनिए की डंडियाँ जो हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर ली थी खुशबू के लिए, ये डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इनको भी काट के डाल दिया हमने। और उसके बाद इसको एक दफ़ा मिला के, इसकी खुशबू जब आने लगेगी इसमें आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट इस स्टेज पे अभी टेस्ट कर लेंगे हम। थोड़ा सा सॉल्ट और तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा, वो इसमें जाएगा क्योंकि चावल का हिसाब भी है इसमें। अच्छा, ये चावल हमारे तकरीबन 45 मिनट से बासमती, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस धो के हमने इसको सोक कर दिए थे। इसके पानी को फेंक देंगे हम। अच्छा, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। डाल के एक दफ़ा इसको मिला देंगे। हम पानी ऐड करेंगे इतना कि ये हमारा डूब जाए। चावल हमारे काफ़ी 45 मिनट के सोख हुए थे तो पानी उस हिसाब से डालना है हमने बिल्कुल। आँच को कर दें तेज़। इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको ढक्कन लगा के
लो मीडियम फ्लेम पे इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इस पे 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दें। इसमें 2 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो केवड़ा वाटर के खुशबू के लिए। देखिए ये बबल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, ये पानी इसी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। 5 मिनट के बाद इसका फ्लेम कर देंगे हम बिल्कुल लो मीडियम पे और तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखें इसकी क्या कंडीशन हुई है, ज़बरदस्त किस्म का। थोड़ी देर इसको छोड़ दें ऐसे ही, हिलाए जुलाए नहीं इसको। दिया था बंद हमने, ये साइडों से ऐसे पहले इसको हटा लें। चाहें तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमने बिल्कुल परफेक्शन से इसको पानी डाला था तो ज़रूरत नहीं थी। अब जो है इसको थोड़ा सा आपने ऐसे ऐसे करके फैला देना है ताकि इसकी भाप निकले और चावल अपना स्ट्रक्चर जो है वो पकड़ ले। अच्छा जी, ये देखें, ये अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। ये पुलाव कैसा ज़बरदस्त खिला खिला सा, टमाटर ऊपर से आ रहे हैं, कीमे ऊपर से आ रहे हैं, थोड़ी भाप निकल रही है। तकरीबन हमने 700 ग्राम 700 ग्राम यानी 1 किलो से 300 ग्राम कम जो है चावल लिया और 1 किलो कीमा लिया था हमने, जिसकी वजह से कीमे की मिकदार ज़्यादा है। कीमा पुलाव ये देखें, इसके साथ हमने ये रायता बनाया था। ठीक है जी, ये इसके साथ बनाइए और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये इसके साथ आप इसमें रायते को डालें और उसके बाद इस पुलाव को आप खाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाली जो है वो आपको रेसिपी दी है। कीमा पुलाव, कीमा तहरी, आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कीमा और चावल, जिसको हमने ज़बरदस्त तरीके से बनाया और एक एक दाना इसका खिला खिला सा बन गया। और इसको बनाइएगा और बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।